बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी 3 बजे का टाइम है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं आ चुकी हूँ किचन में और बिल्ली भी जो है ना मज़े से सो रही है, ऐसा लग रहा है इसका भी रोज़ा ही है। चने भी नहीं निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख लिए हैं, फ्रीज़र में से निकाल लिए थे मैंने। और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी बेबी के लिए बना रही हूँ पराठा। सुबह से मेरी बेबी भी भूखी बैठी हुई है। तकरीबन 12 बजे के टाइम हम उठ गए थे। और यहाँ पे मैं शॉर्टकट वाला पराठा बना लेती हूँ ताकि बेबी जो है ना पराठा खा ले। गैस हमारी नहीं आती ना, 3 बजे के बाद ही आती है। और 3 बजे के बाद आप सभी को पता है कि इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। आज का व्लॉग आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने इफ्तार से लेकर सहरी तक पूरा का पूरा जो है ना व्लॉग रूटीन बना के आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग मेरा व्लॉग पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप लोगों के कहने पे ना मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया रमज़ानों में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होगा। फिर मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन ही व्लॉग बनाया करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं चने को निकाल के इस बाउल में डाल देती हूँ और इसके अलावा जो है जितनी भी मैंने तैयारी करनी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने किसी का व्लॉग देखा था, उन्होंने जो है ना पापड़ी बना ली थी आटे से और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी, तो मैं भी आज इसे ट्राई कर लेती हूँ। वैसे जो है ना मैं मैदे से बना के ना रख लेती हूँ और जब भी पापड़ी की ज़रूरत होती है उठा के चना चाट में ऐड कर देती हूँ। बहुत ही मज़े की लगती है पापड़ी हमें। तो यहाँ जो है ना आटा थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो इसे मैंने उठा लिया। इसके छोटे-छोटे 2 बाउल बना लूँगी और बिल्कुल बारीक-सी मैंने रोटी बना ली। ये देखें, जो मैंने आटा लिया था ना उसके मैंने 2 पेड़े कर लिए थे। एक पेड़ा ये रहा, इसकी मैंने बारीक-सी रोटी बना ली है, इसे मैं फ्राई कर लूँगी और इसी कुकिंग ऑयल में ना बाद में हमने फिर पकौड़ियाँ भी बना लेनी है। तो इस टाइम तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्राई किया मैंने कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग आगे चल के देखिएगा कि ये सही है या नहीं है। वैसे तो मैं जो है ना मैदे से बहुत ही अच्छी वाली क्रिस्पी वाली पापड़ी बना के रख लेती हूँ। इस बार मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा चलो आसान सी तो है। जब हम ना पकौड़े बनाएँगे, कुकिंग ऑयल ज़्यादा होगा कढ़ाई में तो फिर उसी दिन पे ज़्यादा सारी बना के ना रख लूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने जब किसी की वीडियो देखी तो मैंने कहा लो भई, क्या ज़रूरत है मुझे मैदे से आटा गूँध के फिर उसकी पापड़ी बनाने की। ये तो बिल्कुल ईज़ी सा तरीका है, घर में आटा भी मौजूद है। फिर मैंने जो है ना एक पेड़ा लिया और ये देखिए उसकी मैंने बारीक-सी रोटी बेल दी और इसकी मैंने पापड़ी बना दी। है ना आसान सा तरीका। तो इसे फिर हम अभी तो रोज़ा है, बाद में मैं खा के आप लोग को बताऊँगी कि ये सही बनी है या नहीं। और वैसे इसका क्रिस्पी सी बन गई है देखें। अच्छा तो मैं दूसरी भी बना लूँगी इसी तरीके से। और मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आ जाती है तो मैं इसे ट्राई ज़रूर करती हूँ। अगर मुझे कोई कमी बेशी लगती है तो अपना दिमाग लड़ा के जो है ना फिर मैं उस रेसिपी को ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ हमारी पापड़ी डन हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे बैटर बना रही हूँ फुल्की का, क्योंकि चना चाट में जो है ना फुल्की अच्छी लगती है। और मैंने आलू को बॉयल करने के लिए रख लिया था, लेकिन फिर जो है ना एंड में मैं आलू ही भूल गई थी। मैंने अपनी जो है ना चना चाट में आलू ही नहीं ऐड किया था। वैसे आलू बॉयल किए हुए बड़े ही अच्छे लगते हैं चना चाट में। यहाँ मैं छोटी-छोटी बूंदियाँ बना रही हूँ और पिछले साल हम लोगों ने रेडीमेड बूंदियाँ ली थी। उससे आसानी तो हो जाती है, लेकिन उसमें से जो है ना मुझे ऐसे अजीब-सा टेस्ट आ रहा था, घर वालों को भी पसंद नहीं था। और घर पे जो मैं फ्रेश बनाती हूँ ना इस तरीके से, इसको फ्रीज़ करके भी रख लो तब भी बड़ी ही मज़े की लगती है, बासी नहीं होती। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा आसान सा काम है, चलो हाथ के हाथ ही बना लूँगी ताज़ी-सी, तो अच्छी लगेगी। अब मैं बूंदियाँ बना रही हूँ चना चाट के लिए। आप लोगों के मुझे बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट आते हैं, सारे कमेंट मैं लाज़मी रीड करती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो आप लोगों के कहने पे जो है ना रमज़ानुल मुबारक में मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो मेरी सारी की सारी मेहनत का क्या फ़ायदा, क्योंकि रमज़ानों में काम भी बढ़ जाता है और फिर आप लोगों को पता ही है कि वीडियो बनाना कितनी मुश्किल होती है और उसके बाद फिर वॉइस ओवर करना और अपलोड करना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फिर जो है ना मैं डेली ही व्लॉगिंग किया करूँगी। ये देख सकते हैं ये हमारी पापड़ी है। बीच में जो है ना सेंटर में से कड़क सी बन गई थी, लेकिन साइडों में से जो है ना फिर भी वही रोटी के मोटे-मोटे जो है ना चंक्स से बन गए थे। ये देखिए ये जो रोटी है ये निकल आई। बाकी बीच वाला अच्छा ही था पार्ट, मतलब इमरजेंसी के लिए ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना हम अगर अब मैदे की बना ले तो ज़्यादा ही अच्छी। इंशाल्लाह कल बना के रख लूँगी मैदे की पापड़ी। और बूंदियाँ जो है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारा चना चाट डन हो चुका है। आज मैंने चना चाट अम्मी की फ़रमाइश पे बनाया है और अब मेरी हया सिस्टर जो है ना वो बनाने लगी हैं
पकौड़े के लिए जो है ना हम इसी कटर को यूज़ करते हैं। तीसरा साल है हम इसी कटर को यूज़ करते हैं और 3 ही सालों से मैं अपनी उँगलियों को कट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी हया सिस्टर बड़ी डरती है मुझे कहती है एहतियात से, आराम से, फिर जो है ना मैं बिल्कुल आराम-आराम से करती हूँ। तो बिल्कुल बारीक मैंने यहाँ पे प्याज़ और आलू की कटिंग कर ली है। इससे बहुत क्रिस्पी से हमारे पकौड़े डन हो जाते हैं। हमारे घर वालों को जो है ना पकौड़े पसंद है, लेकिन ज़्यादा भी पसंद है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा नहीं बनाते क्योंकि आज मैं चना चाट बना रही हूँ, तो चना चाट जिस दिन बनती है ना तो उस दिन पकौड़े थोड़े कम ही बनते हैं। और हमें जो है ना फ्रूट खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पकौड़े कम भी होंगे ना तो चलेगा, लेकिन फ्रूट हमारा जो है ना मस्ट होना चाहिए। फ्रूट हमें खाना पसंद है क्योंकि हम जो है ना रात को फिर हम हमारे घर में कोई भी रात को खाना नहीं खाता, और जिस दिन चना चाट बन जाए उस दिन तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारा पेट भर जाता है। अल्लाह पाक सभी के दस्तरख़्वान को वसी करे, अल्लाह पाक सब देखने वालों के रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है ना मेरी हया सिस्टर क्रिस्पी से पकौड़े बना रही है और मैं इसे जल्दी-जल्दी तल रही हूँ क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया था हमारे इफ्तार को। और मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा वाली दर्द हो रही थी। सुबह से जब मैं उठी थी उसी टाइम से मेरे सर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा वाली दर्द हो रही थी। तो है मुझसे कह रही थी जाओ तुम आराम कर लो और जब इफ्तार टाइम होगा तो जो है ना फिर उठ जाना। मैंने कहा नहीं, मैंने वीडियो भी लाज़मी बनानी आप लोगों के लिए, तो बस आप लोग जो है ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरी मेहनत का इतना तो जो है ना मेरा हक बनता है ना कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ही काटे हैं। पनीर में फंदा लगा। खाने से पहले और फिर खाने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि चाय बनानी ज़रूरी है। चाय पिए बगैर जो है ना मेरे सर का दर्द ठीक होने ही वाला नहीं है ना। तो हमारे जितने भी देखने वाले हैं चाय लवर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को चाय पसंद है या नहीं पसंद। मेरा तो ख़्याल है कि इंडियंस और पाकिस्तानी चाय के बगैर रह ही नहीं सकते, और इसी तरह इन सब में मैं भी शुमार हूँ और मैं भी चाय के बगैर नहीं रह सकती। तो चाय यहाँ पे जो है ना हमारी डन हो जाएगी, सिर्फ चाय ही पीऊँगी, बाकी सब कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लिया है, तो कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। कड़क सी चाय बना लेती हूँ तो सिर्फ मैं चाय पीऊँगी। अच्छा जी, तो चाय पीने के बाद जो है ना हमने कल बनाया था चिकन आलू का लेफ़्ट ओवर सालन हमारे पास मौजूद है, तो मैंने सोचा चलिए इसका पुलाव बना लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्रीज़र में जो है ना ये सालन वग़ैरह पड़ा रहे। क्योंकि घर पे जो है ना आज अगर कोई सालन बनाए तो उसमें से भी 1 प्लेट बच जाता है। इसी तरह करते-करते ना 1-1 प्लेट का सालन बचते ही रहता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने क्या किया था कि 1 प्याज़ ली, उसे गोल्डन फ्राई किया, छोटे साइज़ का प्याज़ लिया था। गरम मसाला वो साबित लिया था मैंने 1 टीस्पून के बराबर, उसे मैंने प्याज़ के साथ ही ऐड कर लिया था ना। और फिर मैंने जो लेफ़्ट ओवर सालन था वो मैंने ऐड किया, उसमें पानी ऐड कर लिया और 1 कप के बराबर मैंने राइस ली, इसे भी मैंने ऐड कर लिए थे। क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था तो उसके लिए माज़रत। और यहाँ पे जो है ना इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं आ चुकी हूँ रूम में। ज़ोया भी इशा की नमाज़ पढ़ रही है और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं तरावियाँ पढ़ लूँगी। जितना एहतमाम हम खाने-पीने के लिए करते हैं ना, उससे ज़्यादा हमें इबादत के लिए भी करना होता है। हमारे घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सभी कुरान पाक की तिलावत करते हैं और जो है ना तरावियाँ लाज़मी से पढ़ते हैं। तो जब तक मेरे चावलों को मैंने दम लगाने के लिए छोड़ दिया और मैं अपनी तरावी कंप्लीट करने के बाद खाना खा लूँगी। तरावियाँ पढ़ के नमाज़ पढ़ के मैं आ चुकी हूँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है। तो ये रहा हमारे मज़ेदार से पुलाव का फाइनल लुक। सोचा आप लोग को दिखा दूँ और इसको जो है ना डिश आउट भी कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी कितने मज़े के लग रहे हैं। ये देखो लग रहे हैं ना अच्छे माशाल्लाह से।
तो खैर ये हमारे राइस का फाइनल लुक। रायते भी उठा लेते हैं। चना चाट मैंने नहीं खाई थी और तरावी पढ़ने के बाद ना मुझे हल्की फुल्की सी भूख लगी, तो यहाँ अब मैं पुलाव खा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है हमारा सेहरी टाइम, और सेहरी जो है ना मेरी हया सिस्टर बनाती है, पराठे बनाती हैं और जो है ना अपने लिए रोटी बनाई है। मेरे अब्बू जो है ना वो अलग ही इफ्तारी करते हैं अपने रूम में, और अलग ही जो है ना सेहरी करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर जो है ना नीचे ज़मीन पे बैठ नहीं सकते। और जो है ना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सभी जो है ना रोज़े लाज़मी रखते हैं। तो सेहरी में जो है ना कीमा मटर का सालन बना है, ये तो हम शाम से ही बना लेते हैं। तो और साथ में दही है और चाय है। चाय जो है ना मेरे भाई और हया नहीं पीती, और बस फिर जो है ना मेरे अब्बू ने कहा मेरे लिए लस्सी बना लो। तो अब्बू के लिए लस्सी बना रही थी, हया ने कहा मुझे भी पीनी है, और मुझे तो पीनी ही पीनी थी क्योंकि मुझे भी मीठी लस्सी बहुत पसंद है, और बाकी किसी को भी नहीं पीनी थी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना पहले से दूध ऐड कर लिया था, और इसके बाद फिर मैंने दही डाल दिया, और अब ये जो है ना चीनी ऐड कर लूँगी। बस 3 ही गिलास बनाऊँगी, और बाकी अगर किसी को पीनी होगी ना तो फिर इसमें पानी ऐड कर लूँगी, लेकिन ख़ैर किसी को भी नहीं पीनी थी। और यहाँ पे फिर मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो मैंने इसमें जो है ना पानी भी ले लिया था। मैंने सोचा चलिए थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर लूँगी ना, क्योंकि एकदम से इतनी गाढ़ी भी नहीं पी जाती है। और मेरे अब्बू तो कहते हैं जितना ज़्यादा इसमें आप पानी डाल के मुझे दोगे तो मुझे पसंद है, अब्बू को गाढ़ी लस्सी बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन हमें जो है ना बस बराबर सी पसंद है। ख़ैर यहाँ पे मैं और हया जो है ना कप में मैंने निकाल ली, बाकी अब्बू को दे आऊँगी। बाकी मैंने घरवालों से पूछा, उन्होंने नहीं पीनी थी। और आजकल ये दूसरा तीसरा रोज़ा है ना, बस ऐसा है मेरे साथ, मेरे सर में इतना कोई दर्द होता है कि मैं जो है ना सेहरी के टाइम में जो है ना उठ ही नहीं सकती। मतलब ये लोग मुझे ना जल्दी उठाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है ना एंड टाइम पे ही उठ जाती हूँ, खाने-पीने के लिए बैठ जाती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं जो है ना उठ के और जो है ना फिर अपने लिए 2 रकात तहज्जुद पढ़ लेती थी, और फिर कुरान पाक की थोड़ी बहुत तिलावत कर लेती थी। वैसे मैं ईशा की नमाज़ के बाद ज़्यादा तिलावत करती हूँ। लेकिन अभी जो है ना कोशिश करूँगी कि इंशाअल्लाह अगले रोज़ा रखने के लिए जो है ना मैं फिर तहज्जुद भी लाज़मी से पढूँ ना। तो ख़ैर यहाँ पे हम लस्सी पी लेते हैं, और इसके बाद जो मेरे कपड़े रखे हुए हैं, मैंने सोचा चलो कपड़ों की तह भी लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि दिन भर में जो है ना बाकी भी काम होते हैं, और साथ-साथ में हमारे ये वाले काम भी चल रहे होते हैं। इसे मैंने वॉश किया था, और अभी तक जो है ना मैंने इसकी तह लगा के कबर्ड में ही नहीं रखे। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने सूरह यासीन की तिलावत की, और अम्मी ने फिर मुझसे कहा कि भाई का सूट आयरन कर दो, क्योंकि वो भाई जो है ना सुबह काम पे जाएँगे, और सूट आयरन नहीं होगा तो शोर मचाएँगे ना। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हाथ के हाथ ये सूट भी आयरन करके सो जाती हूँ, क्योंकि हम तो फिर सुबह लेट ही उठेंगे। और व्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एन्जॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।